और वो जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की। मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई, और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी, तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। फिर ये मेरा वचन है आपको। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया कि तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी। मेरी पुत्री, आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान वन में रहते हैं, बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, तो अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो, तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आए हो ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है कि जयदेव जी का घर बन जाए, जयदेव जी की झोंपड़ी हो जाए। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूं, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूं, तीसरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें।
महाप्रभु भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। अब देखो ये अधिकार प्रेमी व्यक्ति को प्राप्त होता है, मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं, चल बेटी। अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई। बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूं, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूं, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूं, चाहे मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा भैया। अरे तुम्हारे पिता कह रहे हैं चलो तुम, बोले नहीं महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, तो मैं आपकी। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे, खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग, जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले वृक्ष पर बैठ जाती और उनको अपलक नेत्रों से देखती। जैसी दिनचर्या, अब भाई वन में रहते हैं, वन में सांप भी है, बिच्छू भी है, कातर भी है, ना जाने कितने सारे जीव आ जाते हैं, लेकिन सब स्थितियों में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो पद्मावती वापस लौट करके नहीं गई तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपनी स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं। जयदेव महाप्रभु महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की, और ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि जयदेव महाप्रभु बोलते थे और उनकी पत्नी जो पद्मावती थी वो लिखती थी, वो उनसे लिखवाने का क्रिया करते थे। ठाकुर जी के अंतरंग लीलाओं को वर्णन करते और पत्नी से कहते तुम लिखो। दोनों दंपति मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के यश का गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का स्मरण कर रहे हैं। एक बार जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखा कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी हैं एक शिला पर, और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठा करके अपने श्री मस्तक पर रख लूं। जयदेव महाप्रभु कहते कहते रुक गए। और रुक क्यों गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी और किशोरी जी के इस भाव को मैं जो देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी अन्य भाव में ले जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके चित्त में यह भाव आ जाए कि ये परमात्मा है, ये साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी स्वामी हैं, जो इतने आसक्त हो गए हैं किशोरी जी के प्रति कि उनके दोनों चरण उठा करके अपने सिर पर रख रहे हैं, कहीं इसके चित्त में कोई अन्य भावना तो नहीं आ जाएगी। बोलते बोलते जयदेव महाप्रभु रुक गए और तुरंत मन में विचार किया कि मैं अपना नित्य क्रम कर आता हूं और इसको मैं थोड़ा परिवर्तित करके बोलूंगा, ऐसा कोई भावना आवे जिससे इसके चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो जाए। तो जयदेव महाप्रभु, देवी अभी ना मुझे आगे याद नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो,
इसको आगे मैं पूरा करूंगा, यहीं रख दो। और कलम और गीत गोविंद की पुस्तिका वहीं रख करके जयदेव महाप्रभु बोले तुम भोजन प्रसाद तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके आता हूं और स्नान करके आके फिर प्रसाद पाके फिर लिखूंगा। वो ठीक है। अब वो चली गई प्रसाद बनाने, जयदेव महाप्रभु चले गए गंगा स्नान करने। इतने में ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस भाव को लिखने में इनको संकोच क्यों हो रहा है। अरे किशोरी जी के चरण मुझको सिर पे धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु संकोच क्यों कर रहे हैं इस भाव को वर्णन करने में। और बोले ये स्नान करके आएंगे, इसको परिवर्तित करके कुछ और लिख देंगे, और लेकिन मैं चाहता हूं कि यही लिखा जाए। तभी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके स्वयं श्री जगन्नाथ जी आ गए। और जयदेव महाप्रभु के रूप में जैसे आए, पत्नी बोली बड़ी जल्दी स्नान कर आए। हाँ देवी, वो मुझे पंक्ति याद आ गई थी, आगे जो लिखनी है, लाओ कलम दो, मैं लिख देता हूं। और तुम भोजन बन गया? बोले हाँ तैयार है। बोले लगाओ थाली, मैं भी पंक्ति लिख देता हूं। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने जयदेव जी का रूप धारण करके इस पंक्ति को लिखा। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम् सरसल सदल कथ सुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। हे किशोरी जी, आपके चरण कैसे हैं? बोले इन चरणों को यदि कोई दूर से देख ले और उसके चित्त में यदि काम भी उत्पन्न हो गया होगा तो किशोरी जी के चरणों में इतनी सामर्थ्य है कि उसके हृदय से उस काम का नाश हो जाएगा। ऐसे काम नाशक इन चरणों को मैं अपने शीश पर धारण करता हूं। स्वयं ठाकुर जी ने लिखा और लिख करके जयदेव महाप्रभु की छाप लगा दी। जयति जयदेव कवि भारती भूषितम मानिनी जननि तिशातम। जयदेव महाप्रभु की छाप लगा करके और पूरी पंक्ति पूरी करके, देवी भोजन लगाओ। पत्नी ने, पद्मावती ने भोजन बनाया, ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। और नियम था पद्मावती का कि जयदेव महाप्रभु पाते फिर उसी थाली में जो बच जाता उसमें ही थोड़ा परोस के पाती थी। आज ठाकुर जी ने अपना अधरामृत दे दिया पद्मावती को, और पद्मावती ने प्रेम से उसी में ही दाल भात मिला करके पाया। आज तो ऐसा अद्भुत, आज पद्मावती बोली ऐसा लगता है मेरे हाथों में लक्ष्मी आ गई है। कितना सुंदर स्वाद, ऐसा लगता है जगन्नाथ महाप्रभु का भात पा रही हूं क्या। बड़े आनंद में निमग्न होकर के एक एक कोर पा रही थी। तभी जयदेव, असली जयदेव आ गए। और वो जयदेव कहां गए? बोले देवी मैंने तो बहुत पा लिया, अब मैं सोने कक्ष में जा रहा हूं, तुम पालो। जगन्नाथ जी तो चले गए, असली जयदेव जी आए। आकर के अपनी पत्नी को देखा, वाह देवी इतनी जोर की भूख लगी कि आज हमसे पहले ही पा लिया आपने। पद्मावती बोली क्या कह रहे हैं? बोले तुम रोज हमको पवाती हो, फिर हमारे बात पाती हो, आज हमसे पहले ही पा रही हो। पद्मावती बोली कुछ खा पी लिए हैं क्या आप? अरे अभी अभी तो आप प्रसाद पाके सोने गए थे, आपका जो बचा थाल में वही मैं पा रही हूं। जयदेव महाप्रभु बोले मैं तो तब का गया गंगा स्नान करके और संध्या वंदन करके अब लौटा हूं, मैं कहां प्रसाद पाया मैंने अभी। अरे आप थोड़ी देर पहले आ तो गए थे, बोले मुझे पंक्ति याद आ गई है, जल्दी कलम दो, और तुरंत आप लिखने बैठ गए। और लिख करके आज बड़े खुश हो रहे थे, बड़े आनंद से अपना ही नाम गा रहे थे, वाह जयदेव कह रहे थे। और फिर प्रसाद प्रेम से आपने पाया और सोने गए हो भीतर, पीछे से निकल के फिर आ गए हो बाहर। ये क्या लीला कर रहे हो आज? जयदेव महाप्रभु बोले मैं पंक्ति लिखने आया था। बोले हाँ, कहाँ है? गीत गोविंद काव्य। बोले वो वहीं जहां आप रखते हैं वहीं रखा है। तुरंत दौड़ करके गए और जैसे ही उस पंक्ति को देखा, जिस पंक्ति को लिखने में संकोच जयदेव महाप्रभु कर रहे थे, सुंदर अक्षरों में श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से लिख करके गए। और जब अंतिम पंक्ति पढ़ी, जयति जयदेव कवि भारती, जयदेव की जय जय हो, जो भारत में ऐसा भूषण रत्न जयदेव प्रकट हुआ उसकी जय जय हो।
अपने प्रति ये मान सम्मान महाप्रभु जी के द्वारा सुन करके देख करके जयदेव जी रो पड़े। तुरंत पत्नी से बोले चलो जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के इतना रोए, नाथ आप कितना स्नेह देते हैं, कितना प्रेम करते हैं, सर्व भावों से आपने मुझे युक्त कर दिया है। मैंने क्या दिया आपको? केवल शब्द ही तो प्रकट कर रहा हूं, इससे अधिक तो मैं कुछ करता नहीं आपके लिए। ना कभी कोई रत्न चढ़ाए हो, ना कभी कोई भेष चढ़ाया हो, ना कभी महाप्रसाद लगाया हो, ना कभी 56 भोग का कोई मनोरथ जगन्नाथपुरी में कोई विशेष उत्सव किया हो, कुछ नहीं। दूर बैठा बैठा केवल शब्द प्रस्तुत करता हूं और आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जयदेव महाप्रभु को देख करके जगन्नाथ जी कहते हैं ये सबसे प्रिय भोग है मेरा, जब कोई भक्त अपने शब्द प्रकट करता है। एक बार अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसादी पा करके दक्षिणा लेकर के और जा रहे थे, तो कुछ लुटेरे रास्ते में मिल गए। जयदेव महाप्रभु समझ गए, बोले कि गड़बड़ है। उन्होंने कहा ये मुझे छोड़ दें, उससे बढ़िया ये है कि दक्षिणा जो मेरे पास है इन्हीं को दे देता हूं। बोले देखो आप लोग अपनी व्यवस्था कर लेना, ये लोग कुछ धन दे देता हूं, रख लो। उनको जैसी धन मिला उन्होंने कहा अब इससे क्या कहें, इनको जाने दो। जैसे ही वो जाने लगे तो एक बोले कहीं आगे जाकर के राजा से शिकायत कर दी और राजा के सैनिकों ने हमको पकड़ लिया तो इसने हमारा मुंह देख लिया है। बोले क्या करें? बोले बगल में ही कुआं है, इस व्यक्ति को हाथ पैर काट के इसको कुएं में डाल देते हैं, ये पता ही नहीं पाएगा राजा को। और वे चारों दौड़ करके गए और जाकर के जयदेव महाप्रभु उनके हाथ पैर काट दिए और उनके बचे हुए देह को कुएं में फेंक दिया। लेकिन वो तो वहां बैठे बैठे भी श्री जगन्नाथ प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, अपने नाथ का अपनी नाथ को याद कर रहे हैं। वे तो वहां से चले गए, लेकिन तभी उस नगर का राजा किसी कार्य से लौट रहा था वापस अपनी सेना के साथ। कुएं में से आ रही मधुर स्वर को सुनकर के राजा बोले कोई शायद यहां पर पीड़ा में है। झांक करके देखा तो सैनिक उतरे नीचे, वहां से ऊपर लेकर के आए जयदेव महाप्रभु को। वो राजा गीत गोविंद का पाठ करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जो व्यक्ति हैं ये जयदेव महाप्रभु। गीत गोविंद पढ़ता था। उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देवता ये किसने किया आपके साथ? बोले अब पता नहीं, कोई मनचले व्यक्ति थे, कर दिया, छोड़ो राजन। बोले नहीं आप एक काम कीजिए, चलिए हमारे राज्य में ही आज से आप रहेंगे, आपकी सेवा होगी वहां। और जयदेव महाप्रभु राजा के यहाँ रह करके राजा को सत पथ दिखाते थे, तुमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। राजा बड़ा प्रसन्न, बोले मुझे गुरुजी मिल गए। एक दिन जयदेव महाप्रभु ने आज्ञा की, बोले कि राजन हम चाहते हैं कि तुम नित्य सुबह के कुछ घंटे निकाल करके ब्राह्मणों को दान दिया करो, मुंह मांगा दान। उससे तुम्हारे राज्य की समृद्धि होगी, तुम्हारा दान धन पवित्र होगा, सब मंगल होगा। राजा ने कहा जो आज्ञा। नित्य ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाते और जो ब्राह्मण बोलते राजा वो देता। एक दिन उन 4 डाकुओं को पता चला कि राजा के यहां पर मुंह मांगे वस्तु मिलती है। करना केवल इतना है, चोटी रखनी है, तिलक लगाना है, धोती पहननी है और चल देंगे, ब्राह्मण बन के मांग लेंगे राजा से। कम से कम एक आध साल चोरी से बच जाएंगे, इतना मांग के आएंगे। अब वो चारों जैसे ही राजा के भवन में प्रवेश करते हैं तो सामने सिंहासन पर राजा और बगल के सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु। महाप्रभु के हाथ पैर थे नहीं, ऐसे ही बैठे थे। जैसे ही उन चारों ने जयदेव महाप्रभु को देखा, बोले ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने। बोले हाँ है तो वही। बोले तुरंत भगलो यहाँ से। वो चारों जैसे ही मुड़ करके जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु ने उनको देख लिया। बोले अरे रुको रुको रुको, अरे राजन देखो, आज तो तुम्हारे दरबार में हमारे गुरु भाई आए हैं। अरे लाओ भाई इनका स्वागत करो, प्रेम से लेकर के आओ। अब तो सैनिक गए, उनका स्वागत करें। बोले चलिए चलिए महाराज, गुरुजी बुला रहे हैं। अब तो वो घबरा में बोले कि ये आज हमको सूली पे चढ़वा देगा, ये सब बता देगा राजा को कि हाथ पर हमने काटे। राजा को आज्ञा की, बोले चरण धो, प्रणाम करो, ये मेरे गुरु भाई है, निर्वैरम।
गुरु भाई हैं, इनको प्रणाम करो, इनको भोजन कराओ, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ करा करके बोले राजन इनको इतना धन देना, इतना धन देना कि जीवन में कभी कहीं कुछ मांगने ना जाए। राजा ने कहा गुरुजी आपने पहली बार ऐसी आज्ञा की है, आप जितना कहोगे मैं दुगना करके दूंगा। और महाराज सोने के सब सामग्री और इतना सामान राजा ने बंधवा करके बोले महाराज ये सब आपका। सैनिकों से कहा पूरा सामान उठा करके ले जाओ, जहां से भी ये लोग आए हैं इनको दे करके आओ। जयदेव महाप्रभु बोले ठीक है भाई लोग, हमारे गुरु भाई सब लोग आते रहना समय मिले तो। बोले ठीक है। वे चारों वहां से जाने लगे, मनी मन विचार करने लगे, बोले इसने क्या किया, ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया सब कुछ। सैनिक लोग महात्माओं से, उन डाकुओं से पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, आप हमारे गुरुजी के क्या लगते हो, और हम जानना चाहते हैं हमारे गुरुजी के हाथ पैर कैसे कट गए। तो उन डाकुओं ने झूठ बोला, बोले अब हम तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारे पूजनीय हैं वो, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन ये ना, ये जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो इन्होंने हमारे गुरुजी के यहां चोरी करी थी और ये पकड़े गए। तब गुरुजी ने हमको आज्ञा की कि भाई इसको जान से मार दो, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता, इसने गुरुद्रोह किया है। तब हम लोग उसको लेकर के वन में आए, हमको बड़ी दया आ गई, भाई इसको जान से नहीं मारना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने जान से ना मार के उसके हाथ पैर काट दिए। ऐसा हुआ। जैसे ही ये बात उन चारों डाकुओं ने कही, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, पृथ्वी में प्रलय जैसा आने लगा, भूकंप, और जहां वो चारों खड़े थे वहीं से धरती फट गई और चारों धरती में समा गए। उन सैनिकों ने जाकर के ये बात पूरी राजा को बताई। राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले गुरुजी मैं सत्य जानना चाहता हूं क्या है। बोले राजन तुम जिस नित्य गीत गोविंद का पाठ करते हो उसकी रचना मैंने की है, मैं जयदेव। राजा के नेत्र सजल हो गए, भगवान आप मेरे गुरु हैं, समय से मैं बचपन से आपको पढ़ रहा हूं, आपने कभी बताया नहीं कि आप जयदेव हो। और आपने जो ये किया उन लोगों को, डाकुओं को ब्राह्मण बता करके उनको इतना धन दिलवाया, ये क्यों? बोले मैं तो चाह रहा था कि उनकी बुद्धि सुधर जाए, वैसा ना करें। लेकिन राजन सदैव याद रखना, जब तुम्हारे साथ किए हुए किसी व्यक्ति को तुम क्षमा कर देते हो ना, और तब भी वो व्यक्ति नहीं सुधरता, तो प्रकृति तुम्हारा बदला लेती है। मैंने क्षमा किया और मैंने और उपकार किया कि वो सुधरे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे ना, तो प्रकृति ने मेरा बदला लिया। और इतना कहते ही जयदेव महाप्रभु की दोनों भुजाएं और दोनों चरण प्रकट हो गए। ये साधारण थोड़ी हैं, हरि अवतार हैं, ठाकुर जी के परम प्रिय हैं जयदेव महाप्रभु।